है ऋणी कर्ण का रोम रोम जानते सत्य यह सूर्य सोम। यह तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत के इस कथानक में। और कहानी पहुंच चुकी है पितामह भीष्म के वध के बाद के दृश्य में, यानी कि आज भीष्म पर्व कंप्लीटली समाप्त होने वाला है और अगली वीडियो में आप देखने वाले होंगे द्रोण पर्व में। तो जैसा कि आपने देखा लास्ट वीडियो में कि पितामह भीष्म का किन परिस्थितियों में वध किया गया है, पितामह ने खुद आवाहन किया कि अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैंने बहुत मारकाट कर दी है, मेरी जीवन लीला यहाँ समाप्त होनी चाहिए, लेकिन दक्षिणायन में मैं प्राण त्याग नहीं कर सकता, इसलिए वो उस शैया पर, वीर शैया पर विश्राम करेंगे अभी कम से कम 2-3 महीने, जब तक भी उत्तरायण नहीं हो जाता तब तक का। पितामह के वध के बाद, वध मतलब वही शैया पे गिरने के बाद, गिर जाने के बाद, पितामह एक ऐसे योद्धा थे जिनके गिरने की कल्पना किसी ने करी ही नहीं थी। एक ऐसे महाभक्त थे जो सबसे वृद्ध थे मेरे ख्याल, और जितने लोगों ने उनको देखा हुआ था सबने उनको खड़े ही देखा था, साहस के साथ देखा था, पौरुष के साथ देखा था, गिरे हुए नहीं देखा था। तो पितामह का गिरना शत्रु पक्ष मतलब पांडव पक्ष और कौरव पक्ष दोनों के लिए ही बहुत दुखदायी था। सभी योद्धा विश्राम कर रहे हैं, विश्राम मतलब युद्ध विराम करके क्रंदन कर रहे हैं, लोग आके मिल रहे हैं। और पितामह ने एक बार पुनः दुर्योधन से कहा कि मेरी मृत्यु हो रही है तो हो, लेकिन तुम अब से रुक जाओ मेरे लाल, नर नारायण को संभालना असंभव है, उनको तुम जीत नहीं पाओगे। जैसे ही खबर पहुंचती है द्रोण को, वो विह्वल व्याकुल क्रंदन विलाप कर रहे हैं। कर्ण को खबर पहुंचती है, कर्ण भी विह्वल व्याकुल और रो रहा है। कर्ण और भीष्म में ना एक बहुत कमाल का संबंध है। अगर आप देखें तो सामने से दोनों ने दूसरे को पसंद नहीं किया पूरे महाभारत में, लेकिन इनके बीच में एक रक्त संबंध भी है, जो संबंध आज यहाँ पर कर्ण डिस्कस करेगा पितामह से। तो पितामह के शैया पर गिरने के बाद अर्जुन उनको तकिया भी देते हैं, क्योंकि तकिया जब मांगते हैं तो लोग अपने अपने घरों से या अपने शिविर से तकिया लेके आते हैं। पितामह ने कहा कि वीर शैया का योग्य तकिया अर्जुन ही देगा, तो अर्जुन को बुलाया जाता है। अर्जुन की बहुत तारीफ करते हैं पितामह। नर नारायण की बात को वहाँ कहते हैं कि तुम नर नारायण हो, तुम और कृष्ण, तो विजय तुम्हारी ही है। अब दुर्योधन को ये सारी बातें अच्छी तो नहीं लगती हैं। दुर्योधन ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था। दुर्योधन के रोज भाई मर रहे हैं, भीम ने प्रतिज्ञा करी है समूल विनाश का, समूल विनाश होता हुआ दुर्योधन देख रहा है, तिल तिल कर टूट रहा है, रो रहा है, मर रहा है, लेकिन सामने से खड़ा है, चट्टान की तरह खड़ा है कि आओ जो हो देखा जाएगा। पितामह की क्षति अपूरणीय थी, पितामह को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता इस पूरे इतिहास में। सिर्फ महाभारत की बात छोड़ दें, इतिहास में कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। पितामह ही इकलौते ऐसे योद्धा थे, इकलौते क्षत्रिय ऐसे योद्धा थे जिन्होंने परशुराम को पछाड़ा है। तो रात्रि होती है, बाकी योद्धा लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं दुखी होकर के, द्रवित मन से। कर्ण भी आता है सबके जाने के बाद, कर्ण भी विलाप कर रहा होता है। कर्ण आता है, प्रणाम करता है, उनसे बातचीत करता है। कर्ण को देखते ही पितामह ने अपना एक हाथ उठाया और उसको अपने पास बुलाया और एक पिता की भांति आलिंगन कर लिया, जैसे एक बेटा करता है या एक पिता अपने पुत्र का करता है। वहाँ पहरेदार होते हैं, सामने चारों तरफ खाई खोद दी गई होती है जिससे कोई जीव जंतु ना आने पाए, कोई समस्या ना होने पाए। पहरेदार हमेशा होते हैं। सिद्ध संत महात्मा पितामह से मिलने आते हैं, ऊपर से भी लोग आते हैं, बातचीत होती है। बिकॉज पितामह सिर्फ यहाँ के नहीं थे, पितामह पैदा जरूर यहाँ पे हुए थे, उनकी माता गंगा थी, और पैदा होने के अलावा उनकी शिक्षा दीक्षा भी वहीं हो गई थी प्रारंभिक। तो पितामह सिर्फ यहाँ के नहीं थे, इस लोक के नहीं थे, पितामह वैसे भी वहाँ के भी थे। तो वहाँ के लोग भी आके इनसे बातचीत कर रहे होते हैं, लोग ज्ञान ले रहे होते हैं, हालचाल पूछ रहे होते हैं, नियम पूछ रहे होते हैं। जब यहाँ पर वैद्य बुलाया जाता है, एक घटना मुझे भूल रही थी, वैद्य बुलाया जाता है कि आपके तीर को निकाल दिया जाए, क्योंकि अभी आप 4-6 महीने शायद विश्राम करें, या जब तक सूर्य का उत्तरायण नहीं, तब तक आप जाएंगे नहीं। पितामह ने कहा कि मुझे इसी शरीर के साथ जाने दो, मैं इस लोक को छोड़ चुका हूँ, मैं ज़मीन पे नहीं हूँ, मैं ज़मीन से ऊपर हूँ, बाणों पर लेटा हूँ, वीर शैया पर लेटा हुआ हूँ, मुझे इस शैया पे रहने दो और इसी शैया के साथ मुझे दग्ध कर देना। मैं अपने बाणों को निकलवा के अपने इन घावों पे मरहम नहीं लगाना चाहता, मुझे इस वेदना के साथ जीवित रहने दो। जो मैंने कर्म किए हैं उसका प्रायश्चित करने दो, मैंने अधर्म भी किए हैं, अपने कर्म के प्रारब्ध के फल को भोगने दो, मुझे इसी शैया के साथ रहने दो। पितामह की जितनी प्रशंसा करी जा रही है अभी इस मरुभूमि में, वो कम ही है। बुरी बुरी प्रशंसा देव, सूर्य, गंधर्व, हर नाग, हर कोई कर रहा है। तो वापस आते हैं कि जब कर्ण आता है, प्रणाम करता है, मिलता है, तो विलाप कर रहे होते हैं। कर्ण की आंखों में आंसू हैं कि हाय ये क्या हो गया। इस अवस्था की कल्पना तो मैंने कभी करी ही नहीं थी पितामह। आप दुर्योधन के पितामह हैं तो मेरे भी पितामह ही हैं। तुम्हारे और हमारा तो बहुत डाह वाला संबंध था ना, हम दोनों ने कभी दूसरे को पसंद नहीं किया। लेकिन एक बात बताता हूँ मैं तुम्हें कर्ण,
तुम मुझे प्रिय थे, क्योंकि तुम राधेय नहीं हो, तुम कौन्तेय हो। अर्जुन ही की भांति, दुर्योधन ही की भांति तुम्हारे मेरे संबंध हैं। ये दैववश कुछ पाप ऐसे रहे थे तुम्हारे, जिस कारण तुम्हें इस तरह जन्म लेना पड़ा। उसके बाद तुम राधा के पास चले गए, और ये भी दैववश ही है कि तुम्हारी बुद्धि इतनी कुटिल हो गई कि तुम बार बार जाके असत्य के साथ रहने लगे और सत्य की हमेशा अवहेलना करने लगे। मित्रता का संबंध सिर्फ ये नहीं होता कि मित्र जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहूंगा। मित्रता ये भी होती है कि मित्र गलत कर रहा है तो सही करने की चेष्टा करूंगा, नो मैटर व्हाट। खैर, इन सारी बातों के लिए कोई समय नहीं है, बातें व्यर्थ हैं। बात इतनी सी है कि हमारे पास लेन देन को आंसू ही रह गए हैं, आशीर्वाद ही रह गए हैं, और एक विनय रह गया है कि मेरी मृत्यु तो हो रही है कर्ण, लेकिन तुम चाहो तो युद्ध अभी भी रुक सकता है। ये महाप्रलय को रोक लो कर्ण। हमारे जो संबंध बिगड़े हुए थे यही कारण था। दुर्योधन की नींव तुम हो। अगर तुम बदल जाते, दुर्योधन बदल जाता, तो मेरे इस कुल खानदान में इतनी जो घटनाएं घटी हैं शायद वो नहीं होती। हस्तिनापुर मेरी आत्मा था कर्ण, हस्तिनापुर को बांटना पड़ा, और अगर तुम चाहते तो ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन खैर, ये सारी बातें करने का कोई वक्त नहीं है। अब तो कुछ बात ऐसी है कि अब मुझे ऐसे ही रहना है और ऐसे ही चले जाना है। फिर से निवेदन यही कर रहा हूं कि रोक सको तो रोक लो। कर्ण ने कहा कि पितामह, सब कुछ दांव पे लग गया है, अब रोकने के लिए कुछ नहीं है। और आप तो सब कुछ जानते हैं ना, आप ये भी जानते हैं कि युद्ध होगा, आप ये भी जानते हैं कि युद्ध में क्या होगा, आप ये भी जानते हैं कि हम सब यहाँ मरने वाले हैं। फिर आप क्यों अपने भाग्य को, इस हस्तिनापुर के भाग्य को बदलने की चेष्टा कर रहे हैं? जो होना है वो होने दीजिए। युद्ध अब होगा। मैं जानता हूं कि कृष्ण और अर्जुन जीतने के योग्य नहीं है, फिर भी मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूं। इतना उत्साह मेरी छाती में अब भी है कि मैं अर्जुन को रिटेलिएट करूंगा, अर्जुन का सामना करूंगा, और परमेश्वर की इच्छा हुई तो अर्जुन का वध भी करूंगा। है ऋणी कर्ण का रोम रोम जानते, सत्य यह सूर्य सोम। यह तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। तो दुर्योधन के लिए जो कुछ भी करना है पितामह वो तो मैं करूंगा। पितामह ने कहा कि तुम ठीक कहते हो कर्ण, तुम अर्जुन से कम नहीं हो, तुम अर्जुन और कृष्ण के समकक्ष वीर हो। तुम्हारा जो लाघव है, तुम्हारा जो शस्त्र चलाने का जो स्टाइल है, जो शैली है, जो कला है, वो कहीं भी कम नहीं है। इस बात को मैं जानता हूँ। पांडवों के सामने खड़ा होने की क्षमता किसी में हो तो तुम में है। अगर नियति में यही सब लिखा है तो होने दो कर्ण। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अगर जीतने के लिए युद्ध नहीं कर सकते तो स्वर्ग के लिए युद्ध करना, कर्म संन्यास की भांति कर्म करना, और अपने कर्म में बहुत लिप्त मत होना, संतुष्ट होकर कर्म करना। कर्ण ने प्रणाम किया, कर्ण ने आशीर्वाद लिया, और कर्ण जो है हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हुआ, आंखों में आंसू भरता हुआ वहां से चला आता है कि कल युद्ध करना है। अब तो कर्ण भी युद्ध करेगा ना। इन सारी पंक्तियों को दिनकर जी ने अपनी शब्दावली में कितनी कमाल की लाइन लिखी है। मैं बस थोड़ा सा आपका समय लूंगा और मैं चाहूंगा कि इसको आप जरूर सुने। कर्तव्य ज्ञान पीछे छूटा, आगे मानव की प्रीत हुई, प्रेमातिरेक में केशव ने प्रण भूल चक्र संधान किया। पितामह के ऊपर खड़े हो गए थे ना। भीष्म ने शत्रु को बड़े प्रेम से अपना जीवन दान दिया। पितामह भीष्म ने यही तो कहा था, आओ मेरा वध करो शिखंडी। गिर का उदग्र गौरवाधार, गिर जाए श्रृंग जो महाकार, अथवा सोना कर आसमान जो गिरे टूट रवि भासमान। कौरव दल का कर तेज हरण, त्यों गिरे भीष्म आलोक वरण। कुरुकुल का दीपित ताज गिरा, थक कर बूढ़ा जब बाज गिरा। भूल लठित पितामह को विलोक, छा गया समर में महाशोक। कुरुपति ही धैर्य न खोता था, अर्जुन भी मन में रोता था। रोधो कर तेज नया चमका, दूसरा सूर्य सिर पर चमका। कौरवी तेज दुर्जय उठा, रण करने को राधेय उठा। सबके रक्षक गुरु आर्य हुए, सेना नायक आचार्य हुए। राधेय किंतु जिनके कारण, था अब तक किए मौन धारण। उनका शुभ आशीष पाने को, अपना सद्धर्म निभाने को, वह शरशैया की ओर चला। पग पग हो विनय विभोर चला, छू भीष्म देव के चरण युगल। बोला वाणी राधेय सरल, हे तात आपका प्रोत्साहन। पा सका नहीं यह लांछित जन, यह वही सामने आया है, उपहार अश्रु के लाया है। कुछ और नहीं है पितामह, आंसू ही है। आज्ञा हो तो धनुष धरूं, देखूं है कौन प्रलय उतरा, जिससे डगमग हो रही धरा। अर्जुन को कह रहे, जरा मैं भी देखूं है कौन। कुरुपति को विजय दिलाऊं मैं, या स्वयं वीर गति पाऊं मैं। अनुचर के दोष क्षमा करिए, मस्तक पर वरद पानी धरिए। आखिरी मिलन की वेला है, मन लगता बड़ा अकेला है। मद मोह त्यागने आया हूँ, पद धूलि मांगने आया हूँ। भीष्म ने खोल निज सजल नयन, देखे कर्ण के आद्र लोचन। बढ़ खींच पास में ला करके, छाती से उसे लगा करके बोले, क्या तत्व विशेष बचा। बोले क्या तत्व विशेष बचा, बेटा आंसू ही शेष बचा। मैं रहा रोकता ही क्षण क्षण पर, हाय हठी यह दुर्योधन।
अंकुश विवेक का सह न सका, मेरे कहने में रह न सका, क्रोधांध भ्रांत मन में विभोर, ले आया ही वो संग्राम घोर। अब कहो आज क्या होता है, किसका समाज यह होता है, किसका गौरव किसका सिंगार, जल रहा पंक्ति के आर पार, किसका वन बाग उजड़ता है, यह कौन मारता मरता है। फूटता द्रोह दव का पावक, हो जाता सकल समाज नरक, सबका वैभव सबका सुहाग, जाति डकार यह कुटिल आग। जब बंधु विरोधी होते हैं सारे कुलवासी रोते हैं। लड़ाइयाँ जब अपनों में होती है ना तो नुकसान सबका होता है। इसलिए पुत्र अब बेरुख कर मन में सोचो यह महासमर, किस ओर तुम्हें ले जाएगा, फल अलग कौन दे पाएगा। जब मानवता ही मिट जाएगी फिर विजय सिद्धि क्या लाएगी, जब लोग मर जाएंगे तो राज्य कहाँ रहेगा। ओ मेरे प्रतिद्वंदी माने, निश्चल पवित्र गुण में ज्ञानी, मेरे मुख से सुन पुरुष वचन, तुम वृथा मलिन करते थे मन। मैं नहीं निरा अवशंसी था, मन ही मन बड़ा प्रशंसी था। जा कहो वीर दुर्योधन से, कर दूर द्वेष विष को मन से, वह मिले पांडवों से जाकर, मरने दे मुझे शांति पाकर, मेरा अंतिम बलिदान रहे, सुख से सारी संतान रहे। पितामह की यही इच्छा थी कि मैं मर गया तो मर गया, कोई बात नहीं, अब से शांत हो जाओ। हे पुरुष सिंह, कर्ण ने कहा, अब और पंथ क्या शेष रहा। संकटापन्न जीवन समान है बीच सिंधु के महायान, इस पार शांति उस पार विजय, अब क्या हो भला नया निश्चय। जय मिले बिना विश्राम नहीं, समय संधि का नाम नहीं, आशीष दीजिए विजय का रण, फिर देख सकूं यह भव्य चरण, जलयान सिंधु से तार सकूं, सबको मैं पार उतार सकूं। हे महाभाग कुछ दिन जी कर देखिए और यह महासमर, मुझको भी प्रलय मचाना है, कुछ खेल नया दिखलाना है। इस दम तो मुख मोड़िए नहीं, मेरी हिम्मत तोड़िए नहीं, करने दीजिए स्वव्रत पालन, अपने महान प्रतिभट से रण, अर्जुन का शीश उड़ाना है, कुरुपति का हृदय जुड़ाना है, करने को पिता अमर मुझको है, बुला रहा संघर इसको। कहता कि अभी अर्जुन का वध करना है, तब तक तो आप रहिए, आप देखिए, अब आशीर्वाद दीजिए। जानते दोनों सब बातें हैं, कर्ण को पता है क्या होने वाला है, पितामह को पता है क्या होने वाला है, क्योंकि कर्ण सिर्फ महाबत नहीं था, कर्ण बहुत ज्ञानी था। फिर क्या होता है, गांगेय निराशा में भरकर बोले तब है नरवीर प्रवर, जो भला लगे वह काम करो, जाओ रण में कुछ नाम करो, भगवान शमित विष तोड़ न करें, अपनी इच्छाएं पूर्ण करें। भीष्म का चरण वंदन करके, ऊपर सूर्य को नमन करके, देवता वज्र धनुधारी सा, केसरी अभय मगचारी सा, राधेय समर की ओर चला, करता गर्जन घन घोर चला। तो मित्रों, यहाँ समाप्त होता है भीष्म पर्व। यह अंतिम कुछ पंक्तियां रश्मिरथी के 6वें सर्ग से थी। और अब कर्ण भी युद्ध क्षेत्र में आ चुका है। अभी तो सेनानायक जो हैं आचार्य द्रोण होने वाले हैं, लेकिन अब जो युद्ध होने वाला है आप देखें, 10 दिन बीत चुके हैं। 10 दिन पितामह अकेले लीड कर रहे थे पूरी की पूरी सेना को, लेकिन बाकी के 8 दिनों में आप पितामह की क्षमता का अंदाजा यहीं से लगा लीजिए। बाकी के 8 दिनों में द्रोण आएंगे, शल्य आएंगे, कर्ण आएंगे, दुर्योधन रहेंगे, कृपाचार्य रहेंगे, सभी लोग रहेंगे, लीड करेंगे, सेनापति बनेंगे, लेकिन पितामह जैसा युद्ध कोई नहीं कर पाएगा। अभी के लिए बस इतना ही मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसे कंटेंट अच्छे लग रहे हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, और अगर आप शेयर करते हैं तो और अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।